हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे व आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, आप सभी की तैयारी को बेहतर करने के लिए मैं हरी सिंह राजपूत लेकर आया हूँ ये सीरीज। और सीरीज में हम बात कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। देखिए साथियों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी नहीं लग रही तो मैं एक दूसरी सीरीज भी चला सकता हूँ, लेकिन आपको एक कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो कमेंट करके बताइएगा, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा आज की सीरीज का अगला वीडियो है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच की शुरुआत हो रही है आज से ही, 8 जून से। इसका नाम है मध्य प्रदेश पीसीएस आरंभ जून बैच। तो ये आरंभ जून जो बैच है, इसमें आपको याद रखना है फाउंडेशन बैच है। प्री से लेके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इस बैच में आपको मिलेगी। और इस बैच की खास बात क्या है कि ये बैच आज से ही शुरू हो रहा है, 8 जून से। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं हरी लाइफ, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें आपको मिल जाएगा। गोल्ड की फीस है 11,999, प्लैटिनम की फीस है 18,999। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड। साथियों, आपको बताना है कि काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था। 1920, 1925, 1930, 1935। तो इसका सही आंसर है 1925। 1925 में 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन डे हुआ था। ये हम लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके थे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन था। आपको बताना है कि जेल के दौरान एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भूख हड़ताल की और फिर उनकी डेथ हो गई। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसका सही आंसर है जतिन दास। जतिन दास के बारे में आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जतिन दास ने 64 दिन 64 डेज तक जो है लाहौर सेंट्रल जेल में हड़ताल की थी। और इनकी हड़ताल का जो कारण था वो था कि मांग कि हम लोगों को राजनीतिक बंदियों का दर्जा दिया जाए। किसका दर्जा दिया जाए? राजनीतिक बंदियों का दर्जा। तो राजनीतिक बंदियों का दर्जा की मांग की थी और इसी वजह से इनकी जो डेथ है वो हो जाती है। तो याद रखिएगा, जतिन दास की डेथ जो है लाहौर सेंट्रल जेल में हो जाती है भूख हड़ताल से, 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं। तो साथियों, भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। क्यों कहलाती हैं? तो याद रखिए 1907 में इन्होंने जर्मनी का एक शहर है स्टुटगार्ड। तो जर्मनी के शहर स्टुटगार्ड में सबसे पहले, जर्मनी में है स्टुटगार्ड, याद रखिएगा। तो जर्मनी का जो शहर है स्टुटगार्ड, यहाँ पर सर्वप्रथम विदेशी धरती पर तिरंगा लहराया था। तो सर्वप्रथम विदेशी धरती पर तिरंगा किसने लहराया था? तो आपको याद रखना, सर्वप्रथम विदेशी धरती पर तिरंगा लहराने के कारण इन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। ये पारसी समाज से बिलोंग करती थी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, जो इंडिया हाउस की मेंबर रही और फिर जो है ये तिरंगा फहराती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बीडी सावरकर या सरदार भगत सिंह। तो याद रखिएगा, ये जो कामागाटा मारू है इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। कामागाटा मारू है क्या? बेसिकली एक जापानी जहाज है और इस जापानी जहाज का, याद रखिएगा, ये जापानी जहाज है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, घटना 1914 में हुई थी। और तीसरी बात याद रखनी है कि इससे संबंध है बाबा गुरदीप सिंह का। बाबा गुरदीप सिंह के द्वारा इस जहाज को किराए पर लिया गया और 356 यात्रियों को बिठाकर ये जहाज कनाडा के वैंकूवर तट पर जाता है, जहां कनाडा सरकार इसे अपने देश में घुसने नहीं देती है। और इस घटना में जब ये जहाज भारत लौटा तो 18 लोगों की डेथ हो जाती है और कई लोगों को जो है जेल हो जाती है। इस घटना को भारतीय इतिहास में कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान विधि के रूप में अपनाए गए। तो याद रखिएगा, स्वदेशी और बहिष्कार जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो किया गया था वो किया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध पहली बार, याद रखिएगा, इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो आपको बताना है, देखिए, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में पूछा जाए तो आपको बताना है सैयद हैदर रजा। अगर पूछा जाए कि महाराष्ट्र में किसने किया तो आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक। अजीत सिंह ने कहाँ किया? यूपी में। लाला लाजपत राय ने कहाँ किया? पंजाब में। और दिल्ली में किसने किया था? तो ये दिल्ली में, याद रखिएगा, सैयद हैदर रजा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द
व्यक्त किया गया था? तो कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द जो है व्यक्त किया गया था, और इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, इनके द्वारा पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया दादा भाई नौरोजी ने, और पूर्ण स्वराज की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी गई? ग्रैंड ओल्ड मैन, या इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का सबसे वयोवृद्ध पुरुष, तो वो कोई और नहीं है, वो है हमारे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बनने वाले, याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। दूसरी खास बात, इन्होंने लंदन में एक ईस्ट इंडियन एसोसिएशन पार्टी बनाई थी, भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी, याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया लिखी, सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय बताई, और याद रखिएगा इनके द्वारा धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, जिस सिद्धांत का समर्थन आगे चलकर रमेश चंद्र दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। और इसकी स्थापना हुई है 1928 में, और इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा, कौन? HSRA की स्थापना आपको याद रखना है 1928 में हुई है, और 1928 में इसके संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? तो पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम जो फांसी पर चढ़े उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है शौकत अली, मोहम्मद अली, अशफाकुल्ला खां, या तो क्या है अशफाकुल्ला खां। किस केस में? याद रखिएगा, काकोरी कांड में। काकोरी कांड, जिसे वर्तमान में ट्रेन एक्शन डे, काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से जाना जाता है, 9 अगस्त 1925 को जो हुआ था, इसी में इनको फांसी हुई थी, याद रखिएगा। और फांसी पर चढ़ने वाले ये पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम क्रांतिकारी थे जो फांसी पर चढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चला दी थी? तो इसका आपको आंसर बताना है। क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। चलिए, तो क्या आंसर है इसका? शांति घोष, सुनिधि चौधरी, या कल्पना दत्त, या बीना दास? तो याद रखिएगा सही आंसर है बीना दास। तो बीना दास के द्वारा कुलपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? करजन वायली की जो हत्या है, याद रखिएगा, ये 1909 में हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा के द्वारा लंदन में की गई थी। कहाँ की गई थी? 1909 में लंदन में। और याद रखिएगा इस केस में मदन लाल ढींगरा को हो जाती है फांसी। इस समय वीडी सावरकर जी भी वहाँ पर थे, और बाद में उनको भारत भेजा जाता है, और नासिक षड्यंत्र केस में केस हो जाती है। नील विद्रोह से पहले किसानों को 20 कट्ठा में से कितने कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी? तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं 3 कट्ठा, और इसीलिए इस प्रथा का नाम है 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा, तो 3 कठिया प्रथा आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, आपको बताना है। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी, पुणे में। याद रखिएगा इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है गुलामगिरी, और इनकी सबसे जो खास बात है जिसे हर व्यक्ति को इनके बारे में पढ़ना चाहिए, 1848 में इन्होंने सबसे पहले पूना में एक प्रथम भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला था, और महिलाओं को शिक्षित करने में जिस व्यक्ति का पहली बार योगदान है भारतीय इतिहास में, वो है महात्मा ज्योतिबा फुले।
जब इस विद्यालय में पढ़ाने के लिए कोई महिला शिक्षा नहीं थी तो इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए भेजा। और इनकी पत्नी जो कि हैं सावित्रीबाई फुले, जो कि देश की पहली महिला शिक्षिकाएं, जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो लोग उन पर गोबर और कंडे फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, लेकिन फिर भी उनके हौसले नहीं तोड़ पाए। लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली है की हत्या 1909 में, अभी थोड़ी देर पहले हो गया ये मदन लाल ढींगरा वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया, वो किसने किया था? PVO चिदम्बरम पिल्लई, श्री राम गोपालाचारी, के रामराज या एनी बेसेंट? आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर है साथियों वो है VO चिदम्बर पिल्लई। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चिदम्बर पिल्लई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? गांधी जी अपना पहला भाषण देते हैं, याद रखिए, वाराणसी में, जब वो 1916 में BHU के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन समारोह चल रहा था और यहीं पर गांधी जी ने पहली बार अपना सार्वजनिक भाषण दिया था। ये बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, बस आप तैयार रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन से पत्रकार थे, आपको बताना है। इनमें से क्या आंसर होगा? तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ जो पत्रकार थे, HN ब्रेसफोर्ड, वेब मिलर। तो याद रखिएगा सही आंसर है वेब मिलर। वेब मिलर वो पत्रकार है जिसने गांधी जी की दांडी मार्च को कवर किया था। दांडी मार्च जो कि 12 मार्च को शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को दांडी से, और इस समय दांडी यहाँ से साबरमती आश्रम से। और साबरमती आश्रम में इस समय आपको याद रखना है गांधी जी के 78 फॉलोअर उनके साथ थे और एक पत्रकार थे जिनका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकन पत्रकार था जिसने बहुत कुछ कहा है, इसने ये भी कहा था कि यदि भारतीय लोग आज़ादी चाहते हैं तो उन्हें तब तक आज़ादी मांगने का अधिकार नहीं जब तक वो भारतीय महिलाओं पर अत्याचार बंद नहीं कर देते। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब? तो गांधी जी ने दांडी मार्च में जो दांडी यात्रा की थी उसमें समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब? 6 मार्च को, 6 अप्रैल को, 12 मार्च को। तो याद रखिए गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया था। इस दिन उन्होंने नमक बनाया था दांडी गांव में समुद्र किनारे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल। निम्नलिखित में से किसने तीनों सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर है डॉक्टर VR अम्बेडकर। तो डॉक्टर VR अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो उनका नाम है विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल की खास बात है स्वराज पार्टी से आते थे और स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि वो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष मतलब वैसे ही जैसे वर्तमान में स्पीकर का पद होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि किस लिए किया था? गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में सफल रहा, कांग्रेस मुस्लिम लीग में मतभिन्नता, रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। सही आंसर है सी, रैमजे मैकडोनल्ड, जो कि कौन है? ब्रिटिश PM है। उन्होंने हिंदुओं और दलितों को डिवाइड करने के लिए 16 अगस्त 1932 को एक अनाउंसमेंट किया जिसे हम रैमजे मैकडोनल्ड का कम्युनल अवार्ड कहते हैं। और इसी के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह नहीं किया, गांधी जी ने आमरण अनशन किया कि दलित हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है, वो अलग नहीं है। और इसीलिए बाद में क्या हुआ था कि उनके इसको वापस लिया गया था। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन बिना मुकदमा चलाए। इसका सही है कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित समय के लिए यदि जेल में भेजना है, तो ये था रॉलेट एक्ट 1919, ब्रिटिश सरकार का काला कानून, जिसके विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल की थी। और हड़ताल की वजह से क्या हुआ था, जब डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया तो अमृतसर में लोग इकट्ठे हुए और फिर जो होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आऊँ, कुछ ऐसी जिसमें मैं आपको थ्योरी बता सकूँ, क्योंकि
शायद आप भी यही चाहते होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।